Okay. So we are starting with polynomials. This is our chapter 2. Chapter 2 of class 10. So first of all, we'll give I'll give a recap what we have studied in class 9. और मैं क्वेश्चन के थोड़ा से पूछूंगा, अगर आपको आता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मैंने लिखा और यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा p, मुझे कोई बताएगा ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए मुझे? आप बताओगे x लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए x? Because जो ब्रैकेट होता है that signifies the variable, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, पर ये abc भी तो अननोन है। abc क्या है? abc is not variable। अब ध्यान से सुनो, what is abc? इस पॉलिनोमियल में x is variable, x is variable and abc are arbitrary constants। ABC आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब एक बार ही आपने डिसाइड कर लिया कांस्टेंट तो फिर ये फिक्स हो जाएगा। जब तक डिसाइड नहीं किया तब तक थी आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन x इसमें चेंज किया होगा, चेंज x ही होगा। एक बार आपने आर्बिट्री कांस्टेंट डिसाइड कर लिए, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आर्बिट्री कांस्टेंट डिसाइड हो चुके हैं, जैसे a1 है, b क्या है a1 है, b है -5 एंड c 6 है। तो ये हमने आर्बिट्री कांस्टेंट इसके डिसाइड कर लिए, राइट। एक बार डिसाइड होने के बाद अब ये फिक्स है, लेकिन वेरिएबल इसमें x है, x वेरी करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब ये क्या चीज बनाई है मैंने यहाँ पर? व्हाट आई हैव रिटन हियर, एनीवन यू विल टेल मी। ये मैंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म of what? किस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है? पॉलिनोमियल। व्हिच पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इसमें हम एक बात बोलेंगे, वेयर A is not equal to 0। ये जरूरी बात बताना। अब हमने इसका नाम दे दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और हमने बोला a 0 नहीं होगा। a 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अगर a 0 हो गया what will happen? Then this term will vanish। अगर ये टर्म वैनिश हो गई, क्या हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे? तो हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे ही नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि a 0 नहीं होगा। व्हाट इज a? a is called लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? The coefficient of highest degree variable। इसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो होती है, अगर उसका नाम क्वाड्रेटिक है तो उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा। अगर वो 0 हो गया देन इट विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? अच्छा, और दूसरी बात, व्हाट इज ABC? ABC क्या चीज है? ABC आर आर्बिट्री कांस्टेंट, बट क्या है ये? आर रियल नंबर्स। They are real numbers। ये भी जरूरी है जानना। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? आई होप ऑल ऑफ यू नो, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। आप मुझे बताओगे रियल नंबर्स क्या होते हैं? So the numbers that contains integers, rational numbers, Okay, आप बताओ। rational Yes, rational and irrational taken together। अब आपने रैशनल बोल दिया तो रैशनल में इंटीजर्स अपने आप आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। तो what is the definition of real number? Real number means rational and irrational taken together। अब जो नॉन रियल नंबर होंगे, रियल क्या नहीं होंगे, ये हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और ये हमारा 11th में होता है जो नॉन रियल नंबर में पढ़े। 10th तक हम रियल नंबर ही पढ़े, हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ही। 10th में हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर। तो हमें जानना है व्हाट आर रियल नंबर्स, और रियल जो नहीं है उसके बारे में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। लेकिन किस वजह से वो रियल नहीं होंगे वो बाद में बात करें। कोई नंबर रियल क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे जो एक कोएफिशिएंट्स हैं ABC में,
दे आर रियल नंबर्स। ये हमारे अभी जाना, तो ये कंडीशन होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमने इसके बारे में लिख लिया, एक एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है, क्लियर इतनी बात, इतना सबको पता है। अब आपको मालूम है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट वेरिएबल है डिग्री इसकी 2 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स इसमें कितनी होगी, 3 होगी। जितनी डिग्री होती है उससे एक टर्म ज्यादा होती है, जितनी डिग्री होती है उससे एक टर्म ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कितने होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, फैक्टराइज करोगे इसको, चलो इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। आपने क्लास 9 में सीखा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकते हो, तो मुझे बताओ फैक्टराइज करने से पहले बता दो कितने फैक्टर्स होंगे इसके। तो क्वाड्रेटिक के कितनी डिग्री उतने फैक्टर्स, ये बात याद रखना, तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे 2। अच्छा, एक चीज और पढ़ी थी हमने, जो फैक्टराइज, रुक जाओ, एक चीज और हमने पढ़ी थी क्लास 9 में, जीरोस। नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखा मैंने, नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी जीरोस इसकी, नाइन्थ में पढ़ा था 2। So because it is quadratic. Yeah, because it is quadratic. जितनी डिग्री उतने जीरोस, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास इतनी बात हो गई। चलो अब इसको एक बार फैक्टराइज करके मुझे इसके फैक्टर बताओ पहले, तो इसके क्या फैक्टर है। जानवी, आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम है? नो। आपको शान? नहीं। आपको? वेरी गुड। चलो, ये हमारा, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास से कैरी करके आ रहे हैं, ये नॉलेज हमें चाहिए थी, हम प्रीवियस क्लास की नॉलेज अब यहाँ यूज करेंगे। X minus 2, X minus 3. x माइनस 2 x माइनस 3 का आंसर तो यह है। फैक्टर्स क्या है? x माइनस 2 एंड x माइनस 3। यस, आप लोग क्या आ गए? X plus 1, X minus 6. x प्लस 1 X minus 6. x प्लस 1 x माइनस 6 आया का आंसर, x प्लस 1 और आया x क्या Minus 6. माइनस 6। अच्छा चलो, एक आंसर ही आया। और दो अलग अलग आंसर आ गए, कंफ्यूजन हो गई है तो, है ना। चलो, Sir, that will be wrong. Sir, X Which one? minus 6, X plus 1. Because sir, I tried this. ये गलत है। Yes, sir. चलो अब देखते हैं, जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, रूल क्या होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल होता है। और दोनों में से वेरिएबल दोनों को भेज दो एक एक फैक्टर में, एक x इधर भेज दो। अब क्या बचा हमारे पास? 6। अब 6 के आपको फैक्टराइज करने हैं, 1 and 6 and 2 and 3। अब कौन सा पेयर हमारे लिए सूटेबल है? अब आपने क्या लिया जानवी? आपने -6 लिया और +1 लिया। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +6x स्क्वायर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे? ये वाले फैक्टर्स लेंगे 2 और 3। तो इसमें क्या होगा? हम यहां पर लेंगे -2 and -3। नाउ वी कैन चेक, -2 and -3 will give us -5। bingo, bingo means correct। -2 into -3 will
will give us +6. बिंगो, ये हमारा दूसरा चेक हो गया। इससे तो पता चलता है कि हमने सही किया। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया, दिस इज कॉल्ड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और +6। अब हमने इसकी ग्रुपिंग करी, ये ग्रुपिंग हो गई। अब इस ग्रुपिंग में x कॉमन आया, x -3, यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया और x -2। नेक्स्ट बिंगो होता है ये दोनों कॉमन सेम आना चाहिए, जो भी दोनों में कॉमन, दोनों में हमारे पास एक फैक्टर आया सेम आना चाहिए। नाउ टेक x -2 as common and now it is x -3. This is how it is factorized. So this answer is correct. Very good ईशान, ठीक है। आपका भी ये निकल रहा था। सर मैंने पहले x6 वाला किया था, 6 and 1. आप उससे मत करो, अपना निकाल, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ गए, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब आप एक चीज देखो, जितनी डिग्री है उतनी फैक्टर्स आए, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं है। अब जीरोस कैसे निकलती हैं? हम फैक्टर को जब इक्वल टू 0 करेंगे, फैक्टर को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई, और दूसरे फैक्टर को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसकी जीरोस क्या आ गई? जीरोस आ गई x3 2, 3। ये भी 2 जीरोस आएंगे, तो हमारी जीरोस में 2 आ रही है। अब हमारे पास दो नए सिंबल आने वाले हैं। क्या? जीरोस को हम सिंबल देंगे अल्फा एंड बीटा। जीरोस के लिए सिंबल्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस है, दो सिंबल आ गए। एक सिंबल है अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा, ठीक है। अभी 10 में थोड़े नए नए सिंबल आप सीखोगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, ये सब जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनको सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने दो सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डिफाइन हो गया? इस पॉलिनोमियल का a1 है, b -5 है और c 6 है। अल्फा कोई भी नाम किसी भी ऑर्डर में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, एबीसी में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अल्फा बीटा में कोई भी ऑर्डर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक 02 है और दूसरी 03 है, क्लियर। अब यहां हमने क्या चीज सीखी? अगर हमारे पास इफ वी हैव वन पॉलिनोमियल which is a quadratic polynomial, this we know, and this quadratic polynomial first you will put in the standard form. सबसे पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है, उसके बाद आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपने जीरोस निकाल ली और आपने एबीसी को डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। नाउ योर क्लास 10 स्टार्ट्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सब तो आपको पहले से आता था। आपको ये मान लो लीनियर में क्या होता है? लीनियर में डिग्री 1 होगी। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4, डिग्री 4 एंड सो ऑन। तो हमारा जो क्लास 10 में मेन फोकस है वो पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रहेगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लेट्स शो यू, मैंने इसका ग्राफिक दिखाया आपको। तो ये पैराबोला इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। अपवर्ड पैराबोला, अभी बताओ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला ब्रॉडली 2 टाइप के रहेंगे। एक इस टाइप का, आपने देखा था पैराबोला नीचे से घूम गया था, है ना। इसको बोलते हैं अपवर्ड ओपन, अपवर्ड ओपन। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ओपन। इसकी इंप्लीकेशन हम बाद में समझेंगे, मैं आपको सारा ग्राफिक्स के थ्रू सारा समझाऊंगा कि कैसे वो एकदम से चेंज हो जाता है अपवर्ड से डाउनवर्ड में, क्या चेंज करके क्या उसमें इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट्स में अगर हम चेंजेस करेंगे तो पैराबोला बदलता जाएगा, पैराबोला चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। अब हम आपको जीरोस पता है, आपको फैक्टर्स पता है, आपको जीरोस फाइंड करनी आती है, आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं वगैरह वगैरह। अब हम एक न्यू टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन the zeros and
coefficients of a quadratic polynomial. So this is the topic which we are starting now. This is from class 10. Relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. अब हमारे पास मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जो भी है, रिलेशनशिप के फॉर्मूलेस अलग हो जाएंगे, पर अभी हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी आर फोकसिंग ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? क्लियर है बात? ओके, तो अभी क्या है रिलेशनशिप? व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस which is equal to by the formula negative b upon a। नेगेटिव b upon a इसका फॉर्मूला, ठीक है? अब इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो अभी देखते हैं एक्चुअल सम, इसको वेरिफिकेशन करते हैं हम पहले। वेरिफिकेशन करने के लिए हम लेते हैं एक्चुअल सम। एक्चुअल सम क्या होगा? वहां पर जीरोस क्या है? 2 and 3, तो अल्फा प्लस बीटा 2 plus 3 which is equal to 5। और on the basis of coefficients, on the basis of coefficients, जो क्वेश्चन होगा ऐसे ही करना है, on the basis of coefficients। तो हमारे पास क्या है? ये एक्चुअल सम है, ये on the basis of coefficients है। तो नेगेटिव b upon a, तो नेगेटिव b क्या है? नेगेटिव 5, और a क्या है? 1, so which is again 5, so it is verified। It is verified। हमने देखा कि कोएफिशिएंट्स का एक्चुअल सम है, जो कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला है वो एक्चुअल सम के इक्वल है, ठीक है? अब सिमिलरली हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये मैं पैराबोला वाला मिटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? पहले इतना नोट कर दो, फिर आगे चलते हैं। जस्ट नोट इट डाउन टिल हियर। सारी इंफॉर्मेशन नोट करोगे, आपको रिवाइज करके आना है। डोंट लीव एनी इंफॉर्मेशन, रिवाइज एवरीथिंग, नोट इट डाउन एवरीथिंग, ठीक है? नोटेड? आपका नोटेड है? जल्दी बराबर नोट कर लो। Okay. Now our second relationship about the product of zeros. Now we have product of zeros. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा बीटा, अल्फा इनटू बीटा, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो अब हम लेते हैं वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहां लिखेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है? एक्चुअल प्रोडक्ट अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 into 3, if this give us 6। Now on the basis of coefficients, तो कोएफिशिएंट्स के बेस में हमारा फॉर्मूला c अपॉन a। तो यहाँ पे c कितना है? c है 6 and upon 1 which is equal to 6, so they are equal, verified, ठीक है? So you can see that this relationship is true and we can rely upon this relationship to it. Now what you have to do, this is one example which I have done. Now open the book, exercise 2.2. You don't have book? Okay, I will. Open the book, exercise 2.2,
and everyone has to procure the old version, 4 years old version. ठीक है, वो आपको procure करना है क्योंकि न्यू बुक में काफी चीजें कट है, लेकिन that comes in your board exam. I'll show you in the paper. आपको बोर्ड के पेपर में दिखाऊंगा, सेम ईयर इसी सेम है, उसमें कुछ क्वेश्चन को डिलीट कर दिया उन्होंने, but वो that comes in an exam that I will show you later on. ठीक है, now take out exercise 2.2, question number 1. It has got 6 parts. What you have to do? Read the question. Find the, first listen. What you have to do? Find the zeros of the polynomial, like we have done here. पहले आप factorize करोगे, फिर zeros find करोगे. Then you have to verify the relationship between the zeros and the coefficients. दो relationship है, एक sum of zeros and the another relationship is product of zeros. Shall I clear the board? इस आपने नोट डाउन कर लिया. चलो अब आप एक काम करोगे, you start these questions. अगर कोई डाउट आएगा मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. I am clearing the board, right? The way I have shown आपको बिल्कुल ऐसे शो करना है. पहले आप प्रैक्टिस करके दिखाओगे, उसके बाद लिखोगे फॉर्मूला, लिखोगे हमेशा ऑलवेज मेक द हैबिट कि आपको फॉर्मूला लिखना है. पहले लिखोगे अल्फा, let alpha and beta be the zeros, ऐसे लिखोगे let alpha and beta be the zeros and sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b upon a and product of zeros alpha into beta is equal to c upon a. हमेशा क्वेश्चन में कोई भी वेरिफिकेशन करने से पहले डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना है. ठीक है, इसके बाद वेरीफाई करते जाओ. देयर आर 6 क्वेश्चन. अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है देन लेट मी नो. शायद आपको डाउट है किसी में, फॉर्मूला में डाउट है. हाँ, एक बार वापस करो, आपने कल भी किया था, एक बार वापस कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, अब वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा सही आ रहा है गलत आ रहा है. अभी आंसर में देखो, आप जीरो फाइंड करो और जीरो फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ और वेरीफाई कर लो. वेरीफाई करके अगर वेरीफाई हो रहा है तो सही है, वरना कुछ गलती हो रही है आपसे. ठीक है,
अब फ्रेश कर मतलब पीछे से मत करते। तो उसमें अगर सेकंड वाला था उसमें अटक गए हो। ओके तो पहले सेकंड वाला है तो फर्स्ट में ये एक्टिव को ले निकाल दो। अब ये इसमें सेकंड वाले में सेकंड में किसी नहीं मतलब वो जो नहीं अल्फा इंटू बीटा वाला तो मतलब जीरोस गलत निकल दिए ये सेकंड पार्ट में। फर्स्ट वाले में x स्क्वायर माइनस 2x पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर। तो आपने रिवाइज नहीं किया इसका मतलब घर जाके है ना। किया था अब आप इसके अल्फा बीटा निकालोगे जीरोस तो आप क्या करोगे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव 8x स्क्वायर। ठीक है तो ये करते हुए किस बार आ ये रहा है देखो ध्यान से देखो मैं करा रहा हूँ पूरा करा रहा हूँ ध्यान से देखो। अब आप इसको स्प्लिट कर दो x एक इधर। अब आप 8 के वेक्टर्स बनाओ 8 के वेक्टर्स क्या बनेंगे 1 into 8 2 into 4 और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब आपको नेगेटिव 8 कहां से मिलेगा नेगेटिव 8 ठीक है 1 into 8 2 into 4 और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है अब 8 और 1 से 8 और 1 से 8 मिलेगा 4 और 2 से 8 मिलेगा। हमें सम कितना चाहिए नेगेटिव 2 चाहिए और प्रोडक्ट कितना चाहिए ये चाहिए। तो हमें सम का क्या करना पड़ेगा नेगेटिव 2 बनाने के लिए ये वाला पेयर यूज करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव 4 रखेंगे और यहाँ पर पॉजिटिव 2 रखेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट नेगेटिव 8x स्क्वायर और फिर इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा नेगेटिव 2x। सो दिस इज आवर राइट कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया ये करते हुए यहाँ पे। अब आगे देखो तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो नेगेटिव 2x की जगह लिखोगे नेगेटिव 4x positive 2x negative 8। now grouping of these two now grouping of these इन दोनों में कॉमन क्या है x is common so x minus 4 इसमें कॉमन क्या है +2 this is x minus 4। नेक्स्ट चेक क्या होता है ये दोनों आपके सेम आने चाहिए। ठीक है now take x minus 4 common you are getting x plus 2 so यहाँ अल्फा कितना आया अल्फा आया 4 अब बीटा कितना आया -2 इसे ही आपका। अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना है अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 which is positive 2 और माइनस बी अपॉन ए कितना है नेगेटिव ऑफ -2 and what is a 1 so this is 2 ये दोनों इक्वल आ गए वेरीफाई हो गए। ठीक है प्रोडक्ट करो ये सम ऑफ जीरोस नाउ प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा बीटा which is equal to 4 into -2 which is -8। उसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल का कोएफिशिएंट बेसिस पे c अपॉन a c कितना हमारे पास -8 और a है 1 which is -8 दे आर इक्वल। ठीक है ऐसे कर आपके कितने पार्ट्स हो गए जानने थर्ड पे हो कोई डाउट आपका you are also third फर्स्ट सेकंड क्लियर हो गया तो आपका भी फर्स्ट नहीं होगा फर्स्ट जल्दी कर लो वापस करना घर पे और नेक्स्ट आगे ट्राई।
Four. Okay. Now we will take a photo. आपसे zero से नहीं थी मेरे क्या दो टर्म दो टर्म चलो ये आपके पास नाइन्थ आपको ध्यान नहीं आ रहा है फोर्थ पार्ट में ये नाइन्थ में जो आपने फैक्टराइजेशन सीखी थी रादर एट्थ क्लास में सीखी थी सबसे पहला स्टेप मैं आपको याद करा रहा हूँ मैंने आपको बोला था भूल जाते हैं अब आप भूल गए सबसे पहला स्टेप क्या होता है फैक्टराइजेशन का यू टेक कॉमन सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है इसमें 4u कॉमन है ठीक है 4u कॉमन आ गया यहां से बचे u प्लस 4 क्या ये फैक्टराइज नहीं हो चुका it is now factorized so now you have two factors one factor is 4u and another is u plus 4 simple ठीक है शाम को डाउट है
अब दिखाओ मुझे कौन सम, इसमें लिखा करो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखा करो एक्चुअल सम, यहाँ लिखो सम ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है, फिर बाद में LHS equal to right RHS hence verified. Sir, I write a random. You write it random. Okay, that's fine. But यहाँ पे what you have to write? Actual sum. Actual sum on the basis of coefficients. ठीक है? आपका you are on fifth, fourth तक हो गया? Right. चलो आपका कौन से? अभी फिफ्थ कर लो. फिर कैसे करेंगे? चलो फिर तो आपको आता है? आपको आता है, देखो. मुझे बताओ if x square minus 9 आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? हाउ डू यू फैक्टराइज? बेटा एक बार जब मैं लोगों को बताऊं देखा करूंगा. 3 स्क्वायर. चलो आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी इसमें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहां पर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस b इंटू a माइनस b. ठीक है, तो यहां पर आपके पास जीरोस क्या आ गई? x इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 3. ये दो जीरोस आ गई. अब आपके पास, आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि रूट 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं? रूट 15 के, रूट 15 किसका फैक्टर होता है? अगर आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर. 15 किसका स्क्वायर होता है? रूट 15 का स्क्वायर. सो यू कैन राइट इट एज टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15. तो यहां पर वी हैव टू टर्म, मैक्सिमम 3 टर्म्स होती है. तो इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है? बी कोएफिशिएंट 0 है. ए कोएफिशिएंट कितना है? 1. और सी कितना है? नेगेटिव 15. ठीक है, बी इज 0. यूज कर लो. ये आपके पास 0 आ गई. तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया नेगेटिव रूट 15 एंड बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट 15. क्लियर? गलती हो गई थी? क्या गलती हो गई थी? मैंने बीटा में 1 ले लिया था. अच्छा, समझ आ गया.
आपके पास फोन है बेटा? आपके बुक नहीं है, घर पे भी नहीं है? आप एक काम करो, इसकी पिक्चर क्लिक कर लो। ये कल आप आओगे, कल होगी क्लास, ठीक है? आप ये करके लाओ, ठीक है? इससे रह गए आपके पास। ऑलराइट देन,